हाय एवरीवन, अंशु की हेल्दी मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, वो भी बिना किसी चीनी, खोया, गुड़ या शहद के। ये लड्डू हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इन्हें बच्चे भी बहुत स्वाद से खाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम कटे हुए खजूर, अखरोट, मखाने, बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटे हुए बादाम 250 ग्राम है ये सब, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स या मस्कमेलन सीड्स, किशमिश, पिसे हुए तिल, भुने हुए और पिसे हुए तिल और छोटी कटोरी घी। हरी इलायची और दखनी मिर्च। चलिए तो लड्डू बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को गैस पे रखेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं देसी घी। एक चम्मच देसी घी और सबसे पहले इसमें आएंगे मखाने। मखाने को हल्का सा रोस्ट करेंगे। मखाने रोस्ट होने के बाद इन्हें अलग से निकाल लें। आप कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी और डालें और बारीक कटे हुए बादाम उसमें डाल दें। अगर आपको बादाम ऐसे बारीक काट कर नहीं भूनने हैं तो आप पहले ही साबुत बादाम को रोस्ट कर सकते हैं और उसे मिक्सर में बारीक पीस सकते हैं। और मखाने को भी आप देख सकते हैं हमने ब्राउन नहीं किया है, बहुत हल्का सा ही रोस्ट किया है और ऐसे ही हम हल्का सा बादाम को भी रोस्ट करेंगे। बस करीब 1 मिनट हमने ये बादाम रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब बारी है काजू को रोस्ट करने की, पर इसे हम बहुत हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे, तेज नहीं। आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। सुबह अलग अलग ड्राई फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं होता, ना बच्चे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स निकाल कर खाते हैं, तो सुबह जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले बच्चों के टिफिन में आप आराम से बस एक लड्डू रख दीजिए और उन्हें सारे ड्राई फ्रूट्स का उससे न्यूट्रिशन, सारे ड्राई फ्रूट्स के फायदे मिलेंगे। काजू भी अब रोस्ट हो गए हैं। बादाम, काजू और मखाने तीनों को हमने करीब 1-1 मिनट तक रोस्ट किया है। काजू के बाद बिल्कुल ऐसे ही 1 चम्मच देसी घी डालकर अब हम हमारे सीड्स को फ्राई करेंगे। ये सब आपको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये आसानी से जल सकता है, भून सकता है। आप देख सकते हैं बीज तो बहुत जल्दी 30 सेकंड में ही शायद ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आधी चम्मच घी में अब अखरोट फ्राई करेंगे। एक तरह से आपको सारी मेवा, सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है पहले। मेवा फ्राई करने से आप उसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, वो खराब नहीं होती है। तीस सेकंड से भी कम समय में अखरोट फ्राई हो चुके हैं। अब हम अखरोट को भी निकाल लेंगे। अब हम आधी चम्मच घी में किशमिश को फ्राई करेंगे और इन्हें बहुत थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत लो फ्लेम पे। किशमिश फ्राई करने से ये सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने लड्डुओं में ना शहद डाल रहे हैं, ना खोया डाल रहे हैं, ना गुड़ डाल रहे हैं, ना
कोई और शुगर वगैरह डाल रहे हैं, तो हम सारी मिठास किशमिश की लेंगे, इसलिए इन्हें फ्राई करके थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे ताकि अपनी मिठास अच्छे से लड्डू में छोड़ पाएँ और आसानी से बन जाए लड्डू हमारा। 10-12 सेकंड में हमारी किशमिश फ्राई हो चुकी है। बस इन्हें ऐसे हल्का सा ही फ्राई करना है, ये आपको सॉफ्ट अपने आप फील होने लग जाएंगी 10 सेकंड में। अब इन्हें आप निकाल लें। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी है हमारे खजूर। अब हम खजूर को भूनेंगे 1.5 चम्मच घी में, और भूनने के बाद इन्हें मिक्सी में पीसेंगे, और इसका जो पेस्ट बनेगा उसी में हम सारी मेवा को भी पीस करके डालेंगे। चलिए तो अब हम खजूर भूनते हैं। ये हमारे लड्डुओं का मेन इंग्रेडिएंट है, इससे हमारे लड्डुओं में मिठास आएगी, और खजूर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस खजूर की हम यूज़ करेंगे और हमें कोई भी तगार या चीनी कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, सारी मिठास हमें ये खजूर और किशमिश देंगे। करीब 1 मिनट हमने हमारे खजूर को भुना है, और अब इन्हें निकाल दें। अब हम रोस्ट किए हुए मखाने, सीड्स और अखरोट को मिक्सर में पीस लेंगे। सबसे पहले मखाने पीस रहे हैं। सारे मखाने पीसने के बाद अब हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं अखरोट। अखरोट को भी हम बिल्कुल ऐसे ही महीन पीस लेंगे। अखरोट के बाद अब हम अपने सीड्स को पीसेंगे। इनको ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही पीसना है, तो बस 2-3 सेकंड ही आप इसे ग्राइंड करिएगा। और ये हमारे सीड्स भी अच्छे से पिस चुके हैं। अब हम एंड में ग्राइंड कर रहे हैं खजूर को। ये देखिए खजूर भी अच्छे से पिस चुके हैं और ये पेस्ट की तरह हो गए हैं। ये देखिए हमने सारे खजूर भी हमारे सारे पिस चुके हैं। अब हमारा सारा सामान जो हमें ग्राइंड करना था वो तैयार है। ये हैं पिसे हुए मखाने, पिसे हुए अखरोट, पिसे हुए सीड्स और पिसे हुए खजूर, बादाम और काजू। ग्राइंड करना है, पीसना है तो आप पीस सकते हैं, हम इन्हें बारीक कटा हुआ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पीसी हुई सामग्री में अब हम डाल रहे हैं किशमिश, बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू और महीन पिसे हुए तिल। ये तिल भुने हुए भी हैं, ये भुने हुए और पिसे हुए तिल हैं। दखनी मिर्च और छोटी इलायची। अब हमें हमारे लड्डू बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब तैयार है। अब हमें बस इस सब अच्छे से मिलाना है और लड्डू को बांधना है। अगर आपको ये सूखा सा लगे तो आप घी ऐड कर सकते हैं, वरना घी को भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी हम ये लड्डू 2 बार बना चुके हैं और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। बिल्कुल इसमें खोए की या मिठास की कमी नहीं लगती और बच्चे भी इसे बहुत स्वाद से खाते हैं। हमारे यहाँ तो सब सुबह अपना दिन शुरू होता है तो सब सुबह सबसे पहले ये लड्डू खाते हैं। अब देखिए, अब जब इसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टूट रहा है, ये बंद नहीं रहा है। तो अब हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा घी।
हमारे लड्डू अच्छे से बंध पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। साइज आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं और इसमें आप चाहें तो अपने मन के कोई भी ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता है या कुछ और है, आप उसे आराम से ऐड कर सकते हैं। जितनी हमने सामग्री ली है उसमें लगभग 1.5 किलो लड्डू बन जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ इस लड्डू के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारी बुद्धि तेज होती है, शरीर में फुर्ती रहती है। हमारे ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक हेल्दी लड्डू बनके तैयार हैं। अच्छे से बन चुके हैं और अब इन्हें आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। पूरे महीने आराम से चलेंगे, कोई खराबी नहीं आती इनमें।